हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और अगर नहीं भी चल रही है तो अब अपनी स्टडी को और भी अच्छी कर लीजिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में होने वाला है। कल ही की वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर दिसंबर में नहीं तो जनवरी में एग्ज़ाम ज़रूर हो जाएगा। और देखिए आज ही की हेडलाइन देख लीजिए, जनवरी में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की तैयारी चल रही है। ठीक है, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की तरह फुल प्रूफ होगी शिक्षक की लिखित परीक्षा। जो भी परीक्षा होने वाली है वो यूपी पुलिस की तरह फुल प्रूफ होने वाली है। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के जो सदस्य हैं डॉक्टर हरिंदर कुमार राय, इन्होंने बोला है कि जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में कराने की तैयारी चल रही है। तो एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी होने की पूरी संभावना है फ्रेंड्स। आप सब लोग बोल रहे थे कि एग्ज़ाम तो अभी नहीं होने वाला है, कहाँ सरकार इतनी जल्दी से एग्ज़ाम करा देगी, या फिर आप भी ऐसे ही बस न्यूज़ शेयर करते रहते हो। तो फ्रेंड्स, जैसा लगता है, जैसा देखने में होता है वैसी ही न्यूज़ शेयर की जाती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के न्यूज़ शेयर कर दी जाती है आप लोगों के साथ। और मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे भी पता है कि एग्ज़ाम की कितना इंतज़ार सब कर रहे हैं, कितना वेट कर रहे हैं। तो मुझे भी पता है कि एग्ज़ाम की न्यूज़ से स्टूडेंट्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मेरा पर्पज़ केवल इतना है कि मैं आप सब लोगों को ये बता दूं कि एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी होने वाला है। ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए, परीक्षा जनवरी में कराए जाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इन्होंने ये भी बोला है कि अगर जो बोर्ड है, बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं, अगर उनकी वजह से यहाँ पर परीक्षा केंद्र नहीं मिलते हैं तो बोर्ड परीक्षा के बाद इसको कराया जाएगा। लेकिन इसके लिए एक चीज़ मानकर चलते हैं कि अगर एग्ज़ाम जनवरी में नहीं होता तो फरवरी में तो ज़रूर हो जाएगा। फरवरी मार्च में, मैक्सिमम मार्च तक आपका एग्ज़ाम जाने वाला है। ठीक है ना फ्रेंड्स। और ये भी बोला गया है, इन्होंने ये भी बोला है, देखिए कि जो 2022 के ऑनलाइन आवेदन है वो 13 लाख से भी ज़्यादा है। इसलिए इनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो कराने के लिए इनको बहुत सारे परीक्षा केंद्रों की भी आवश्यकता पड़ने वाली है, और इसीलिए इनको बहुत ही ज़्यादा तैयारियों की ज़रूरत होगी। इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी परीक्षा मानी जा रही है यूपी पुलिस के बाद। देखिए यहाँ पर एक और न्यूज़, दूसरी बड़ी परीक्षा होगी टीजीटी पीजीटी। यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के बाद सबसे बड़ी परीक्षा दूसरी होने वाली है यूपी टीजीटी पीजीटी, जिसमें 13 लाख अभ्यर्थियों ने 2 साल से फॉर्म भरकर इंतज़ार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। जबकि वैकेंसी केवल 4163 है, 4163 पदों के लिए ही ओनली 13 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन जो है कितना होने वाला है। अभ्यर्थियों की संख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के बाद ये टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है ये दूसरी बड़ी भर्ती परीक्षा होगी। तो इसके लिए क्या होगा कि 5 लाख से ऊपर जो भी अधिक अभ्यर्थी होंगे एक पाली में परीक्षा नहीं कराई जा सकती, ऐसा बोला हुआ है इन्होंने। तो अब आप देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ें हो सकती हैं, एग्ज़ाम कब हो सकता है। आप कल ही बोल रहे थे कि ये न्यूज़ मत फैलाइए, अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, इतनी जल्दी सरकार कुछ भी नहीं करने वाली है। तो आज की न्यूज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए ये बोला गया है कि जनवरी में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी। ये भी एक दूसरी न्यूज़ है, ये भी यहीं से ली गई है कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के सदस्य हैं हरिंदर कुमार रॉय, इन्होंने बोला है कि टीजीटी पीजीटी के शिक्षकों की भर्ती परीक्षा जनवरी तक कराने की तैयारी है। फ्रेंड्स, मेरा मेन पर्पज़ यही है कि आप लोगों को एक सही जानकारी मेरे चैनल के द्वारा दी जाए और आप अपनी तैयारी को उस टाइम तक एक अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को अच्छे सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट करते हुए कंप्लीट कर लें। क्योंकि मैं भी कर रही हूँ, मैं भी उसी एक प्रोसेस में हूँ। मैं कोई ये नहीं हूँ कि मैं ओनली अपना कोचिंग चलाने के लिए या फिर किसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए आप लोगों तक झूठी न्यूज़ फैला रही हूँ, क्योंकि मुझे भी इन सब चीज़ों से इफ़ेक्ट पड़ता है। मुझे भी लगता है कि हाँ, जितना कम समय बचा है उतनी अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत हम लोगों को है। इसीलिए बोल रही हूँ कि अब अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करके अपना जो टाइम है उसको अपनी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में लगा दीजिए। जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो अपने टीजीटी के सिलेबस को एक बार फिर से, कहीं तक भी आपने प्रिपरेशन करी हो,
एक बार फिर से आप स्टार्टिंग से लीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट से लीजिए और एक एक पॉइंट को रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस पॉइंट में कमी है, कहाँ पर आपकी वीकनेस है, कौन सा पॉइंट आपका स्ट्रॉन्ग है। देखिए, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं उनको हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे रहते हैं, और जो हमारे वीक पॉइंट्स होते हैं उनको हम बाद के लिए छोड़ते रहते हैं और लास्ट में आकर क्या होता है, वो हमारे वीकेस्ट पॉइंट बन जाते हैं। क्योंकि शुरू में वो वीक रहते हैं, लेकिन जब हम उन पर टाइम नहीं देते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, तो वो वीकेस्ट पॉइंट की कैटेगरी में चले जाते हैं। और जब वीकेस्ट पॉइंट की कैटेगरी में चले जाते हैं और टाइम हमारे पास इतना नहीं बचता है कि हम उन टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम दे पाएँ, तो वही हमारा सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट बन जाता है और वही हमें एग्ज़ाम में फेल करा देता है। 1 से 2 मार्क्स से या 4 मार्क्स से जो रह जाते हैं वो अपने वीक पॉइंट की वजह से रह जाते हैं। उन सब में मैं भी हूँ और मैं पहले इन सब चीज़ों को झेल चुकी हूँ फ्रेंड्स। मैं इन सब चीज़ों को पहले झेल चुकी हूँ। 2016 में, 2021 में दोनों बड़ी जो एग्ज़ाम है मैंने दिए हैं और दोनों में 1-1, 2-2 मार्क्स से रह जाना, ये मुझे ही पता है कि कैसा फील होता है। मैं आप लोगों के साथ यही शेयर कर रही थी कि कुछ मार्क्स से रह जाना, कुछ पॉइंट से रह जाना बहुत ही ज़्यादा दुख देता है। इसीलिए उन वीक पॉइंट्स को अभी से पकड़ लीजिए और अभी से उन वीक पॉइंट पर अपना टाइम जो है ज़्यादा देना शुरू कर दीजिए, आपके जो भी वीक पॉइंट हैं। और एक चीज़ और बताती हूँ, सबके सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट क्या होते हैं। एक तो वोकैब सबकी सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट होती है और एक ग्रामर, क्योंकि लिटरेचर हम फिर भी, लिटरेचर में क्या होता है, हम पढ़ लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन वो कैप जो है आप कितना भी पढ़ लो आप रिकवर नहीं कर पाते। और ग्रामर के जो रूल्स होते हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमसे छूट ही जाता है। इसीलिए अपना जो टाइम है वो कैप और ग्रामर को दीजिए और लिटरेचर पर भी ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप वो कैप और ग्रामर के चक्कर में आप अपना जो लिटरेचर है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो लिटरेचर, ग्रामर और वोकैब तीनों को ही इक्वल टाइम देना है। लिटरेरी टर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सबको इक्वल टाइम देकर अपने जो वीकेस्ट पॉइंट है उनको कवर कर लीजिए। एग्ज़ाम रियली में बहुत जल्दी होने वाला है। अब आपको किस तरीके से बताऊं कि एग्ज़ाम सच में बहुत जल्दी होने वाला है। ये बिल्कुल भी गलत न्यूज़ नहीं है कि एग्ज़ाम अब नहीं होगा। अब तो एग्ज़ाम ये समझ के चलिए हो ही जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो प्रिपरेशन जो है बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, सीरियसली स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नई कोई भी अगर न्यूज़ मिलेगी उसको मैं अपडेट करती रहूँगी आप लोगों के साथ। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।